अज्ञात कॉलर भाग 2। गोदाम के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। बाहर किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। अनुराधा और पुलिस अधिकारी रोहित एक दूसरे की ओर देखने लगे। अब कोई उनकी तरफ बढ़ रहा था। हमें जल्दी कुछ करना होगा, रोहित ने फुसफुसाते हुए कहा। अनुराधा ने अपनी जेब में रखी छोटी पेन लाइट निकाली और चारों ओर नजरें घुमाईं। अचानक उसकी नजर दीवार पर लगे एक जंग लगे लोहे के दरवाजे पर पड़ी। उधर, शायद वहां से निकलने का कोई रास्ता हो, उसने इशारा किया। खतरे की दस्तक जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मुख्य दरवाजा खुल गया। 3 नकाबपोश लोग अंदर दाखिल हुए, हाथों में बंदूकें ली। बहुत चालाकी से काम कर रहे हो, लेकिन अब भाग नहीं पाओगे, उनमें से एक ने कड़वी हंसी के साथ कहा। रोहित ने धीरे से अनुराधा को पीछे हटने का इशारा किया और खुद नकाबपोशों से बात करने के लिए आगे बढ़ा। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारी जान, दूसरे आदमी ने कहा और ट्रिगर दबाने ही वाला था कि अचानक गोदाम की खिड़की से एक धुंधला साया कूद पड़ा। रहस्यमय मददगार गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन नए आदमी की फुर्ती से 2 नकाबपोश जमीन पर गिर पड़े। तीसरा आदमी भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रोहित ने अपनी बंदूक तान दी। कोशिश भी मत करना। अनुराधा ने राहत की सांस ली और फिर उनकी नजर उस रहस्यमय आदमी पर गई जिसने उन्हें बचाया था। तुम कौन हो? उसने पूछा। वह आदमी धीरे धीरे उनके करीब आया और जब चांदनी उसके चेहरे पर पड़ी तो अनुराधा हैरान रह गई। राहुल, तुम? यह राहुल था, अनुराधा का पुराना दोस्त जिसे वह मरा हुआ समझती थी। तुम जिंदा हो? उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल ने एक गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन इस साजिश ने मेरी जिंदगी छीन ली थी। मैं 4 साल से इस घोटाले के पीछे था, लेकिन अब समय आ गया है कि असली गुनहगारों को बेनकाब किया जाए। अगला लक्ष्य नकाबपोश अब पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। राहुल ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और अनुराधा को दिखाया। यह रहा असली मास्टरमाइंड का नाम। अनुराधा ने कागज पढ़ा और उसका चेहरा फक पड़ गया। यह तो नामुमकिन है। कागज पर नाम था, मंत्री अरविंद शेखावत। क्या अनुराधा और राहुल इस घोटाले का पर्दाफाश कर पाएंगे? मंत्री अरविंद का असली खेल क्या था और राहुल इतने सालों से कहां था? अगला भाग जल्द। क्या आप कहानी जारी रखना चाहेंगे?